आज हम बात करेंगे महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी और आज़म टाउन के मसाइल पर। आइए चलते हैं इलाका मकीनों के पास, उनके मसाइल जानते हैं। मैं मंजूर कॉलोनी में मौजूद हूँ, जो कि कराची की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट भी अब बन चुकी है। गुज्जर चौक पे मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ जो फर्नीचर मार्केट के सदर हैं चौधरी ज़िशान शरीफ गुज्जर, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताएं यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं आपकी फर्नीचर मार्केट के, जो दीगर लोग हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ताजरों की सबसे पहले बात करूंगा। हमारे ताजर जो परेशान हैं वो एफबीआर का जो है इस टाइम जो रवैया है उसकी वजह से परेशान हैं। आप किसी को अगर नॉन फाइलर को लेके आ रहे हैं उसके लिए इतनी आसानियां पैदा कर दें कि वो खुद बोले कि हाँ जी मैंने फाइलर होना है। आप उसको पहले ही इतना डरा धमका देते हैं और इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, वो जाहिर सी बात है उनसे भागता है। सबसे पहला इशू तो ये है। दूसरा जो इशू है, इस टाइम ऑलरेडी तकरीबन मार्केट क्राइसिस के अंदर है। लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, बिजली के जो बर्डन हैं वो लोगों पे पड़े हुए हैं इस टाइम, और लोग सर्वाइव करते हैं तो उनको दिलासा देने की ज़रूरत होती है, ना कि उनके ऊपर और मज़ीद बोझ डालने की ज़रूरत होती है। तो इस हमारा मंजूर कॉलोनी में कितने फर्नीचर के कारखाने हैं या कितनी शॉप्स हैं? देखिए, तकरीबन इस पे शोरूम जो है वो 200 से अबव है, और कारखानों की अगर मंजूर कॉलोनी में बात करें 10,000 से अबव होंगे इस टाइम। तो क्या एफबीआर की तरफ से कोई यहाँ पे डेस्क नहीं कायम की गई कि आप लोगों की सहूलियात के लिए जो है वो कुछ कर सकें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी अवेयरनेस के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए उनके लिए जो है डेस्क कायम की जाए, उनको समझाया जाए कि यही इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लोग पहले ही डरते हैं इस तरह की चीज़ों से कि कहीं अगर वकील के पास जाना पड़ गया, वकील 50,000 रुपये ले लेगा, और उसके बाद जो है अगर हम इन चक्करों के अंदर, पढ़ा लिखा तबका कम है यहाँ पर। जो कारखानेदार है हमारा वो पढ़ा लिखा कम है। वो फाइलिंग के जो चक्कर के अंदर जो है बाहर निकलना चाहता है। वो बोलता है हमें फ़िक्स टैक्स में शामिल कर लो। वो फ़िक्स टैक्स का मुतालबा करते हैं। हुकूमत से हर बार जो है हमने ये मुतालबा किया है कि जो आप फ़िक्स टैक्स रखें फर्नीचर वालों के ऊपर, ताकि जो है वो हमारा भी जो है रिलीव हो सके इस तरीके। ताजर टैक्स देना चाह रहे हैं? ताजिर बिल्कुल टैक्स दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो फाइलर हैं वो सारे के सारे टैक्स दे रहे हैं, और नॉन फाइलर भी आप देखें बैंक के अंदर जो है ना वो आप टैक्स कटता है उसका, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी आसानी की ज़रूरत है, लोगों को आसानियाँ चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़िशान गुज्जर साहब। क्या कहेंगे, दीगर क्या मसाइल हैं यहाँ के मंजूर कॉलोनी के? गवर्नमेंट काम तो करवा रही है, जो इधर की गवर्नमेंट है, जो मुंतखब लोग हुए हैं, टाउन है हमारा, वो काफ़ी काम करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी मसाइल इतने हैं कि अभी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कोई गलियां हैं, कोई रोड हैं, कोई पानी का मसला है, गैस का बहुत बड़ा इशू है इधर। बिजली तो चलो इस इलाके में ठीक है, इतने वो लोड शेडिंग का इशू नहीं है, लेकिन गैस का बहुत बड़ा मसला है इधर। लाइन ऑर्डर की कैसी सूरत हाल है यहाँ पे? लाइन ऑर्डर की सर देखें मिली जुली सूरत हाल होती है। यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे मसाइल लाइन ऑर्डर के रहे हैं। शाम के टाइम हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस वे है जो कि ट्रैफिक से शदीद जैम हो जाता है। उसकी वजह से कस्टमर के आने में, और ये जो चोर उचक्के डकैत होते हैं, इनकी बड़ी फरावानी इस तरफ हो जाती है। तो हमने थोड़ा मार्केट वालों ने मिल के, जो हमारे मुतल्लिका थाना है, उनसे हमने दरख्वास्त भी की थी, उन्होंने इस पर कुछ अमल भी किया है, लेकिन वो अमल मज़ीद करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला उस पर अगर अमल होगा तो हमारे लिए अमन कायम हो जाएगा। क्या कहेंगे, पानी बिजली गैस है क्या? हमारे इलाके में थोड़े मसाइल हैं पानी के और गैस के ना। वो भी सईद भाई से हमारी बात हुई है, 2-3 दफ़ा मीटिंग हुई है। फरहान गनी से बात हुई है, नदीम ख्याली से हुई है, जाद बल्ती से हुई है, और हमारे इलाके के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि जल्दी हम इनका मसले का हल कर देंगे। देखें, मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है यहाँ पे। लोगों को मसाइल भी हैं, जबकि जो यहाँ के सदर हैं उनका कहना है कि एफबीआर की जानिब से यहाँ डेस्क कायम की जाए, क्योंकि 10,000 से ज़ायद जो है यहाँ फर्नीचर के कारखाने हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं, छोटा ताजिर जो है वो परेशान है। तो डेस्क कायम की जाएगी एफबीआर की जानिब से, तो यहाँ के ताजिर जो है वो बाकायदा टैक्स अदा करेंगे। आइए इस इलाके के दीगर लोगों के पास जाते हैं, उनसे भी जानते हैं क्या मसाइल हैं उनके। मसाइल तो यहाँ बहुत हैं। अभी देखें तो गलियाँ कूचे हर चीज़ पानी से भरी हुई हैं। ऊपर से लाइट का भी बड़ा मसला है, गैस का भी बड़ा मसला है। दूसरी बात यह है कि बिजली का भी बड़ा मसला था, अभी तो फिर थोड़ा बहुत कवर हो गया, मगर अभी भी मसला चल रहा है। पानी कैसा आ रहा है मंजूर का? पानी बहुत ख़राब आ रहा है, लाइनें चौक हुई हुई हैं। 100 रुपए की बोतल लेते उससे गुजारा करते, मजदूरी करते तब खाते। लाइनें चौक हुई हुई हैं, गंदा पानी आता है हर लाने में। उधर से काटी हुई है, इधर जी सेक्टर को पानी नहीं मिल रहा। गैस नहीं है, गैस तो है ही नहीं। 8-8, 10-10 हज़ार बिल का आ रहा है गैस का। मनपसंद लोगों को पानी दिया हुआ है, पानी वानी रोका हुआ है लोगों का, और मसाइलें को कंस्ट्रक्शन हो इनका, नया सिरे से कोई पानी की पाइपलाइन जो है ना गवर्नमेंट बिछा के उसको जो है ना आवाम तक उसको अच्छे तरीके से जो है ना पहुँचाए। लोगों ने डबल ट्रिपल कनेक्शंस भी करे हुए, ये भी सूरत हाल है। मसाइल कोई ये नहीं है, एक नहीं है।
कोई मसाइल एक हो तो इंसान बयान। उन्होंने वो लाइन से डबल डबल लाइनें डाली है, दो लाइन लगाई। कब से इस इलाके में रह रहे हैं? हम आए 72-73 में, भुट्टो साहब की हुकूमत में आए। तो उस वक़्त से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? हम जब से आए तकलीफ में हैं। अभी भी गैस आती नहीं है, 8-8 हज़ार रुपये गैस का बिल लग के आ रहा। 4 गली है उसमें गैस है ही नहीं, 8-8 गली में गैस ही नहीं है। गैस अगर आती है तो पानी आता है उसके अंदर, मोटर लगाते हैं। मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट की जो ताजर बरादरी है वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या मसाइल उन्हें दरपेश हैं। क्या कहेंगे, क्या मसाइल दरपेश हैं आपको? फर्नीचर मार्केट में असल में समन भाई ये पोजीशन ये है कि जितने भी अरसे से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तकरीबन कोई 20 से 30 साल के दौरान में इनके यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे रोड नहीं है, सही रोड नहीं थे, सीवरेज नहीं है, वाटर का सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिक का मसला है इसमें, यहाँ पे लाइटिंग नहीं है यहाँ पे। और आए दिन जो हमारे कस्टमर्स आते हैं उनके लिए यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम्स है कि कोई सेफ़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं है, ठीक है ना। कोई जो भी बंदा आता है कभी बेचारा वो यहाँ से खुद लुट जाता है, कोई दुकानदार बैठे हैं वो लुट जाते हैं यहाँ पे। आपका कहने का मतलब डकैती की वारदातें मंजूर कॉलोनी में बहुत हो रही हैं? बहुत होती हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा शो भी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देखें कि मार्केट में लोग जो है खौफजदा भी हो जाते हैं कि यार इतनी बड़ी मार्केट है, एशिया की इतनी बड़ी मार्केट है और एशिया की मार्केट में भी जो है वो काम जो है वो लोग महफूज नहीं है, ठीक है ना। और हमारी जो पहले भी लोग यहाँ पे जितना भी काम कर रहे हैं ना, इस पर तवज्जो किसी चीज़ की भी नहीं है। अभी थोड़ा सा वर्किंग शुरू हुई है। लेकिन आपने कहा रोड पक्के नहीं है, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बड़ा अच्छा नज़र आया है। चारों तरफ हमने फर्नीचर मार्केट का विज़िट किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये अभी 1-2 महीने से हुआ है, 2-3 महीने से, इसके अलावा पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ तो पानी चले अभी काम हुआ तो सही ना, ये हम कह सकते हैं कि काम कुछ हुआ है और अल्लाह करे आगे काम हो जाए तो ये बड़ी बात है। पानी, बिजली, गैस, क्या सूरत हाल है ओवरऑल मंजूर कॉलोनी की? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं जी कि हमारी आज से 4 रोज़ पहले ब्रिगेडियर रेंजर के हेड हैं कराची के, उनसे 4 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई। हमने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उनसे बातचीत की, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। उनको भी हमने यही बताया है कि इलाके में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बहुत क्रिएट है, लिहाजा मेहरबानी फरमा के यहाँ पर हमें कम से कम 2 मोबाइलें डिप्लॉय किए जाएँ ताकि इनके ऊपर काबू पाया जा सके। पुलिस है, पुलिस के पास जब बात करते हैं पुलिस के पास इतनी नफरी नहीं है, जब भी बात करें कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है। तो ये बात अल्लाह के फजल से मेरा ख्याल है कि अब ये मामला लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है ये कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। 2-4 दिन में वो यहाँ फर्नीचर मार्केट का विज़िट भी करेंगे, ब्रिगेडियर साहब भी करेंगे, कर्नल साहब भी करेंगे, इनकी पूरी उनकी जो कंपनी है वो विज़िट करेगी इंशाअल्लाह ताला। उससे हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे सिक्योरिटी के मामला ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं रोड बिल्कुल बना हुआ है। ये आप हमारे साथ चलें, बाहर हमारा सर्विस रोड है जिसपे बहुत बड़े बिजनेसमैन, ऐसे बिजनेसमैन लोग भी वहाँ पर हैं जिनने इस साल का पूरे पाकिस्तान का जो सदर पाकिस्तान से अवार्ड हासिल किया, दी रोशान के नाम से एक शोरूम है राना भाई साहब का, उन्होंने हासिल किया। लेकिन उनके आप रोड की हालत देखेंगे तो उसको अपनी मदद आपके तहत हमने अभी खुद शुरू किया हुआ है। पिछले दिनों हमने टाउन नाज़म साहब को बुलाया था यहाँ पे, टाउन चेयरमैन साहब को, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फौरी एक्शन लिया और हमारी पूरी मार्केट में 1 हफ़्ते के अंदर उन्होंने लाइट लगाई। इससे पहले कोई काम नहीं था, ये अभी 1 हफ़्ते के अंदर पूरी मार्केट में उन्होंने लाइट लगाई, जिसमें हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा दूसरा रोड की पैडिंग का काम हमने उनको बोला था कि आप बराए मेहरबानी रोड को देखें। मैं यहाँ मार्केट के अलावा ये बताएं कि आप ज़ाहिर है यहाँ के रिहायशी हैं, तो क्या दरपेश मसाइल हैं दीगर लोगों को भी आपको भी? बुनियादी सहूलियात क्या यहाँ मुयसर हैं? पानी थोड़ा जी सेक्टर आगे, ये जब ये जी का आधा साइड, जी के पीछे जब हम सी सेक्टर में जाते हैं वहाँ तक तो पानी है, आगे पानी नहीं है, बहुत बड़ा मसाइल है। इसके अलावा दूसरा बड़ा मसला ये है कि सुई गैस का बिल्कुल फुकदान है, गैस तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं जिनको हल करना चाहिए और मेरा हाल है टाउन से हम राब्ते में, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसके ऊपर पाक पाल। जी बिल्कुल, ताजरों की बात आपने सुनी। इनका कहना है कि टाउन चेयरमैन जो है वो, उनसे जब इन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने लाइट का भी इंतज़ाम किया और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो है सूरत हाल बेहतर हुई है। और यहाँ के जो ताजर हैं, जैसा कि पहले भी बात हुई कि वो जो FBR की बात कर रहे हैं या दीगर ताजर बरदरी की जो परेशानियाँ मुश्किलात हैं उनके हवाले से भी बात कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ इनका कहना है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें यहाँ ज़्यादा हो रही हैं और उन्होंने रेंजर से भी मदद मांगी है। आइए चलते हैं एक और इलाके की तरफ, वहाँ भी जानते हैं सूरत हाल।
मंजूर कॉलोनी सेक्टर आई लकी अफरीदी रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही। रोड जो है वो जगह जगह से गड़े उसमें पड़े हुए हैं। हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि उन्हें यहाँ क्या मसाइल दरपेश हैं। पानी का मसला है, गैस का मसला है, ये रोड का मसला है। कारोबार कैसा चल रहा है? सही है, कारोबार से गुजारा हो रहा है? गुजारा है। टैक्स वगैरह देते हैं? टैक्स भी आएगा तो देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, वही बात की FBR की कि टैक्स कोई लेने आएगा तो ये देंगे। यहाँ हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे वाइस्लाम, ये बताएं क्या मसाइल है आपको यहाँ पे? सर अभी तो फ़िलहाल जो है पानी का मसला था, वो इजाज़ भाई ने काफ़ी स्ट्रगल मेहनत की उस पर, वो काफ़ी उम्मीद है कि हल हो गया तकरीबन। अभी जो है ये रोड की रह गया, ये भी काफ़ी इन्होंने खुदाई के बाद काफ़ी हालात ख़राब थे तो बिल्डोज़र वगैरह लगा के इसको बराबर किया था, वरना यहाँ तो कारोबार तो ख़त्म ही हो गया था बिल्कुल हमारा। तो अभी हम मतलब इसी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द रोड बन जाए हमारा। बुनियादी मसाइल क्या है यहाँ? सर बुनियादी मसाइल जो है यहाँ पे वो अब गैस का जो है वो कन्वर्ट हो गया है। उसमें इश्यूज़ यही हैं कि लाइन जो है वो पुरानी डली हुई हैं, लोहे की लाइंस हैं, वो सारी फाइबर में रिप्लेस होंगी, तो ही मेन बुनियादी मसला ये है। दूसरा पानी का इशू है कि कुछ लाइंस तो चेंज हो रही हैं लेकिन पीछे से जब तक पानी में कुछ बेहतरी नहीं आएगी तो इसका हल नहीं होगा। मंजूर कॉलोनी सेक्टर आई की गली नंबर 11 में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो तामीराती काम हो रहा है इसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ पानी की लाइनें भी और सीवरेज की लाइनें भी जो हैं वो डाली जा रही हैं, जबकि यहाँ कुछ ख़वातीन इलाके की मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं यहाँ क्या मसाइल हैं आपको? मसाइल तो गैस लेन का था, वो तो मेहरबानी हो गया हम लोग का डाल दिया, अभी कनेक्शन नहीं दिया। और पानी का लेन आया, अभी आधे लोगों को पानी आता है, एक घर को छोड़ के एक घर को आता है, एक घर को छोड़ के एक घर को आता है, हम लोगों को तो नहीं आ रहा है पानी। क्या कहेंगी क्या मसाइल है यहाँ पे? घरों में अक्सर जवान लड़का बेरोजगार है, इनको रोजगार देना चाहिए। बेरोजगारी है इस इलाके? बहुत ज़्यादा है, हमारे जवान लड़का घरों में बेरोजगार है। बिल्कुल जी, यहाँ ख़वातीन ने कहा जो इनके मसाइल थे जैसे कि पानी बिजली, वो तो यकीनन यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन ख़वातीन का ये भी कहना है कि जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म किया जाए, जो नौजवान हैं उन्हें रोज़गार फराहम किया जाए। मंजूर कॉलोनी और महमूदाबाद का ये बहुत बड़ा इलाका है और कदीम इलाका है। 1970 के बाद ये आबादी जो है कायम हुई और लाखों लोग जो हैं यहाँ पर, जबकि मंजूर कॉलोनी इस वक्त ज़्यादातर कमर्शल हो चुका है। 10,000 से ज़ायद जो फर्नीचर के कारखाने हैं, शोरूम है और लोग कारोबारी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं। और ख़वातीन ने भी यही अपील की है कि जो सरकार है, मुंतखब नुमाइंदे हैं, हुकूमत सिंध यहाँ पे लोगों को रोज़गार दे, सरकारी नौकरियाँ दे ताकि बेरोज़गारी भी ख़त्म हो सकें। आइए चलते हैं दीगर इलाके की तरफ ताकि वहाँ के भी लोगों के मसाइल जानते हैं। क्या कहेंगे, गैस आ रही है क्या? नहीं, गैस तो नहीं आ रही, हमारा वैसे भी गैस पे नहीं, हम कोयले पे बनाते हैं चाय। तो इलाके में जो है गैस कह रहे नहीं आती? जी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें अंदाज़ा होता है कि कस्टमर आते हैं तो कहते हैं घर पे गैस नहीं आ रहे, अपना चाय वगैरह ला के इधर हम बना के देते हैं। मंजूर कॉलोनी ईदगाह चौक पर मौजूद हूँ, यहाँ जानते हैं कि शहरियों को क्या मसाइल हैं। मसाइल तो यहाँ पर समझो मसाइल का पूरा कब्रिस्तान है। तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ पर गैस की शार्टेज है। गैस जो है ना गर्मियों में नहीं है तो आगे सर्दी आने वाली है, लोग सिलेंडर लेने पर मजबूर हैं। और पानी का हमारा ऐसा इशू चल रहा है कि हमारे यहाँ पर हाइडेंट है जिस पे 2 टैंक बने हुए हैं, वो पूरे इलाके को पानी की तरसील देते, तो वो तकरीबन 6 माह हो गए। कई बार हम MD ऑफिस भी गए हैं, दरख्वास्तें भी लगाई है, लेकिन ना मोटरें सही हो रही है और ना टैंक साफ़ हो रहा है। वो एक टैंक और 2 मोटरें ख़राब है। एक टैंक रहता है, उसके ऊपर कभी सिंगल मोटर चलती है, कभी डबल, तो किसी को पानी पहुंच जाता है, किसी को नहीं पहुंचता, और वो भी तकरीबन पूरा रात और पूरा दिन हम जागते हैं तब जाके हमारा गुजारा होता है। और अगर एक हफ़्ता ना आए तो फिर हम टैंकर लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, बिजली की क्या सिचुएशन है यहाँ पे, या दीगर जो सीवरेज का सिस्टम है उसका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत है? बिजली की जो है वो कई सेक्टरों में लोड शेडिंग है और कहीं पर जो है ना बिजली सही है, लेकिन कचरे के हवाले से हमारे यहाँ पर जो नया महकमा मुतारफ़ कराया है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर बिल्कुल ही गायब है। बिल्कुल, यानी कोई बंदा नहीं आता, ना कोई गाड़ी आती है। जितना भी यहाँ पर कचरा है वो अपनी मदद आप के तहत स्वीपर रखे हुए हैं, कोई 500 रुपये देते हैं, कोई 1000 रुपये मंथली देता है, तो वो कचरा उठवाते हैं। मंजूर कॉलोनी से मुंतखब काउंसलर एजाज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एजाज़ हुसैन, ये बताइएगा यहाँ क्या क्या मसाइल थे और कितने मसाइल अब तक आप हल करा चुके हैं और मज़ीद क्या मसाइल बाकी हैं? सर, यहाँ सबसे पहले जो मसाइल थे वो सेवरेज के थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब सईद भाई यहाँ से
2017 में इलेक्शन विन किया तो उन्होंने इस पूरे हलके में सेवरेज लाइन का बेहतरीन जाल बिछाया, जिसकी वजह से मंजूर कॉलोनी बहुत बेहतर हुआ बनिस्बत कराची एडमिन के। ये लाइन चेंज कराई, जो गली नंबर 1 से लेकर 9 तक के जो मसाइल थे, 11 नंबर गली भी है, 15 नंबर गली भी, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है पानी की। उसमें लोगों को पानी मिलना शुरू हुआ है। लाइन ब्लॉक थी, लाइन एलिवेटेड लाइन डली हुई थी PWD के दौर में 2007-8 में, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन ये रोड जहाँ हम खड़े हैं ये तो अभी तक नहीं बना। सर ये जो सर्विस रोड आ रहा है, ये आप देखें आपके सीधे हाथ पे शहीद मिल्लत का रोड चल रहा है। इसकी जो KMC ने अप्रूवल की थी, इसके साथ ही ये सर्विस रोड थी, इसकी स्ट्रीट लाइट्स थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट लाइट्स तो TMC चनेसर ने कर दी है। सर्विस रोड का थोड़ा सा ठेकेदार के साथ कुछ मामलात हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, अभी फर्नीचर मार्केट की एसोसिएशन की मुलाकात भी हुई थी जो TMC चनेसर के चेयरमैन फरहान भाई से, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह विदिन 3 मंथ्स ये रोड आपका तामीर हो जाएगा। चलें, बिल्कुल इजाज़ हुसैन का कहना है कि ये जो सर्विस रोड है ये भी जो है अनकरीब बन जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं इस रोड की सूरत बताऊँ, जो कि दुकानदारों ने भी कहा, यहाँ एसोसिएशन के लोगों ने भी कहा, तो ये जो ट्रैफिक है यहाँ जाम हो जाता है और ये काफ़ी शहरी जो है इससे परेशान होते हैं। तो इस ट्रैफिक के मसाइल के लिए कोई बातचीत नहीं की क्या आप लोगों ने? सर ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, एक तो जो शहीद मिल्लत बलोच कॉलोनी का ब्रिज है, वहाँ पर आज से 1-1.5 महीना पहले कोई ट्राला कल्टी हो गया था ऑयल का, जिसकी वजह से थोड़ी सी रोड मुतासिर हुई है। उस वजह से ट्रैफिक जाम। ये मुस्तकिल यहाँ पे ये उस रोड की वजह से नहीं, ये मुस्तकिल यहाँ जाम रहती है। कोई ये इंक्रोचमेंट भी है इसमें इंक्रोचमेंट भी है। अब मैं ये बात एज अ काउंसलर जो है वो मुझे सूट नहीं करती, लेकिन अब आप ये देखें कि ट्रैफिक सेक्शन मौजूद है फ्रंट CNG पंप के बिल्कुल सामने। आप उनके सामने देख ले पथारे लगे हुए हैं, उनके सामने जो है वो लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, उसके ऊपर कोई बात करने वाला। पथारे किसने लगवाए? वहाँ चलें आप, वहाँ देखें उनसे मंथली कौन ले रहा है, उनसे वीकली कौन ले रहा है, उनसे 100 रुपए के हिसाब से कौन ले रहा है। एजाज हुसैन काउंसलर आप हैं, मुंतखब चेयरमैन जो है पीपल्स पार्टी का है, यहाँ से सूबाई वजीर भी पीपल्स पार्टी के हैं, तो कैसे एक इंक्रोचमेंट हो रही है? क्यों नहीं आप लोग एक्शन ले पा रहे? मैं आपको से बताता हूँ, ये जो इंक्रोचमेंट है सर, इसके अंदर जो अहले मोहल्ला है उनकी तरफ से हमें कंप्लेन आई है। एक दफ़ा हमने उस इंक्रोचमेंट को रिमूव भी की है ट्रैफिक सेक्शन पे। एज अ काउंसलर, मैं उस वार्ड का काउंसलर नहीं हूँ क्योंकि वो वार्ड 1 पड़ता है। मेरे साथ वहाँ से शायद गुजर मौजूद थे, हमने रिटर्न में लिख के दी। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता उसके ऊपर काबू रहा। उसके बाद आपको पता है ये पतारे वाले घरों में आ जाते हैं सर, पतारे वाले कुछ घरों पे आ गए, कुछ बाहर हम जो पब्लिक के कामों में खड़े होते हैं आ जाते हैं। हमें इसके ऊपर हम ये इनसे कहते हैं कि जैसे जो टाइमिंग इश्यूज़ आता है, जैसे ऑफिस टाइमिंग के ऑफ है, उस टाइम आप थोड़ा ख्याल करें, आप अपने साइड पे लगाएं। इसके अंदर 2-3 इश्यूज़ हैं सर। एक इश्यूज़ ये है जिनकी दुकानें हैं वो कुछ पैसे बांध के अपने दुकान के बाहर लगा लेते हैं। फिर जो यहाँ पर जो सिस्टम है सर, ये जो आपका सामने ट्रैफिक सेक्शन बैठा हुआ है, इंतज़ामिया काम कर रही है, इंक्रोचमेंट हमने पहले भी कराया है। इनको पुलिस ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में कोई काम कर रही होती है? सर ट्रैफिक पुलिस की रवानी बेहतर रखने में बिल्कुल काम कर रही होती है। अगर वो ये पथारों के ख़िलाफ़ थोड़ा एक्शन लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये जो आपको ट्रैफिक फ़्लो अभी मिल रहा है 50% सर आपको कम मिलेगा। इसमें ट्रैफिक पुलिस के जो यहाँ का SO है और जो यहाँ के करते धरते हैं उनकी थोड़ी गफलत है। बिल्कुल, एजाज हुसैन ने एक अच्छी निशानदेही की कि जो ये ट्रैफिक जाम होता है वो पथारें और तजावज़ात है जिसकी वजह से ये पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है और ये इकरा यूनिवर्सिटी तक जो है ये लाइनें लग जाती है और जो शहरी हैं वो कई घंटों परेशान रहते हैं। और यही शिकायत जो यहाँ फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के सदर थे उन्होंने भी की कि यहाँ ट्रैफिक जाम होता है और उसके बाद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ जाती हैं। यहाँ के जो मुंतखब काउंसलर हैं और इलाका मकीनों ने भी यही अपील की कि जो यहाँ का ट्रैफिक सेक्शन है वो कम अज़ कम इस ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने में अपने इक़दाम करे और जो पथारे लगे हुए उन्हें हटाया जाए ताकि ये ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके। एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ इलाका MNA असद आलम नियाज़ी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अब तक कितने तरक्याती काम यहाँ पे वो करवा चुके हैं और मुस्तकबिल में क्या प्लानिंग है। देखिए यहाँ पे जी अभी तक जो मसाइल मेरे तक पहुँचे हैं वो 3 ही मसाइल हैं। एक बिजली का मसाइल है, एक पानी का मसाइल है, ये मैं प्रायोरिटीज़ में गिना रहा हूँ, ये गैस का मसाइल है। ना जो बिजली का मसाइल है जी, मैंने नेशनल असम्बली में भी ये बात की थी। ये के इलेक्ट्रिक का एक बहुत बड़ा माफिया है और ये बहुत बदकिस्मती है कि हमने नेशनल असम्बली में एक कानून पास हुआ था जो फाटा कि उसमें भी ये पास हुआ था और वो ये कानून था कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है कि अगर यहाँ पे उनकी कलेक्शन कम है
तो वो पूरे एरिया को बंद कर देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव पनिशमेंट, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये उनके ज़खायर या वो अपने आप को इस तरीके से अपनी पीएमटी को इतना शॉर्ट करें कि वो लोगों के जो लोग पे करते हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, मैंने हर जगह पे ये बात की है कि जो लोग बिल नहीं देते, जो कुंडा नहीं लगाते, उनको बिजली ना दें, लेकिन जो बिल देते हैं ये उनका फ़र्ज़ है कि उनको बिजली दें। और मैंने ये भी कहा है कि आप टाइमिंग, और मैंने बहुत सी जगह पे ये किया है कि टाइमिंग्स जो उनके सोने का टाइम होता है उस टाइम के अंदर वो बिजली नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात, इसी के साथ एक बड़ा लिंक है जो पानी का, कि जो पानी के जहाँ पे पंपिंग स्टेशंस बने हुए हैं, वहाँ जब बिजली चली जाती है, जिस वजह से वहाँ पे पानी जमा नहीं हो सकता, वो जो ज़खायर हैं, जो वो टैंक्स बने हुए हैं, वो बिजली ना होने की वजह से जो लोगों को सप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन इंशाअल्लाह इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई नामायूसी का इज़हार कर रहे हैं, हम इसको भी हल कर रहे हैं। गैस का मैं आपको बता दूं, तीसरा जो वफाक का काम है, इंशाअल्लाह मेरी एमडी से पर्सनली बात हुई है, मिनिस्टर से बात हुई है, मुझे उन्होंने कहा है 2-2 साल से कनेक्शन बॉल्स ना होने की वजह से रुके हुए थे, वो इंशाअल्लाह उन्होंने कहा है हम लगाएंगे और बहुत जल्दी लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे MNA असद आलम न्याजी। इनका कहना है कि ये हलके के जो अवाम है उनके लिए मसाइल जो उनके हल पे काम कर रहे हैं। इन्होंने सुई गैस की इंतज़ामिया से भी बात की है, कि इलेक्ट्रिक के भी इन्होंने बताया कि उनकी इंतज़ामिया से भी बात की जा रही है और जो हलके के अवाम के मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इनका कहना है कि ये बिला तफरीक जो है अवाम की खिदमत करते रहेंगे। आइए चलते हैं इलाका टाउन चेयरमैन की तरफ ताकि उनसे भी बात करें। नवीद एंथोनी जो कि यहाँ इस इलाके के रिहायशी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। नवीद साहब, पहले आपसे बात कर लेते हैं, ये बताएं कि इलाके के क्या मसाइल हैं, यकीनन आप यहाँ के रिहायशी भी हैं, और कहाँ तक आप मसाइल हल करने में कामयाब हो सकें। बहुत शुक्रिया जी। ये जो इलाका है, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो बुनियादी इश्यूज़ थे, जिनमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, सीवरेज था, ये मूवेबिलिटी के हवाले से ये बुनियादी इश्यूज़ हैं। लेकिन जब से हमने ये टाउन जीता है इस इलेक्शन में, और उससे पहले भी जब हमारा 2018 का टेन्योर था, तो हमने यही किया है कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो सिविक सर्विसेज हैं, उसको हम एक तो स्टडी कर लें, और उसके बाद जो उनका बेहतरीन रिज़ल्ट हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीवरेज का कोई इशू है तो सीवरेज को हम किस डाया पे लेकर जाएं, कहाँ पर हमें सीवरेज की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें ओपन ड्रेनेज की ज़रूरत है, तो वो हम उस सारी चीज़ को स्टडी करके ग्रेजुअली जो है वो हम उसको कवर कर रहे हैं। और इस महमूदाबाद गेट पे जो 4 यूनियन कौंसल्स का संगम है यहाँ पर, इसमें हमें रोड की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों यूनियन कौंसल्स को ना सिर्फ जो मिलाने वाला रोड है उस पे जो है वो बेहतरीन तरीके से पेवर ब्लॉक से हम ये इसकी अस्तरकारी कर रहे हैं। और यहाँ से ये जो रोड गुज़रता है, इसमें आज़म बस्ती की यूनियन कौंसल, चनेसर गोट की यूनियन कौंसल, PCHS की, महमूदाबाद की यूनियन कौंसल्स की जहाँ गुज़रगाहें बेहतर होंगी, वहाँ पर PCHS ब्लॉक 2 के जो रहायशी हैं जो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी गुज़रगाह जो है वो बनने जा रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी थे, इनसे बात की। अब हम चलते हैं टाउन चेयरमैन फरहान गनी से। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया। इलाके के मसाइल भी हमने देखे, लोगों की शिकायत भी सुनी, कुछ लोगों ने तारीफ़ की आपकी, कुछ लोगों ने शिकायत। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये रोड अभी जो है अबतर सूरत हाल है, तो क्या ये कब तक ये रोड बन जाएगा, और कौन कौन से तरक्याती काम जो है इलाके में चल रहे हैं या आप अभी करने जा रहे हैं? तो मैं मेहरबानी समर भाई कि आप आए, इस हल्के का विज़िट किया आपने और आप पूरा हल्का घूमे हैं। अभी आप यहाँ पे खड़े होकर बोल तो रहे हैं कि अब तक सूरत हाल है, मगर आप पीछे से बनते हुए देखते हुए भी आ रहे हैं। रोड, इस रोड का काम जारी है। असल में रोड पहले हमेशा ऐसे ही बन जाते थे कि जिस कंडीशन में उसी को हम उसको कारपेट कर दिया करते थे। वही इस रोड पे पूरी हमने वर्किंग की है कि शुरू से लेके डाउ डेंटल से शुरू होता है ये रोड, और ये एंड होता है इस रोड का ये PCHS की UCF, इसको मुनीज़ा क्लिनिक रोड कहा जाता है उसको, वहाँ तक है। तो हमने इस पूरे रोड पे वर्किंग की है। पहले जो इसको इंक्रोचमेंट थी, सेवरेज का इशू था, पानी की लाइनों का इशू था, पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वो हल कर दिए हैं। अब ये पेवर का काम इसके ऊपर शुरू हो चुका है, जो आपने पीछे देखा भी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी तो नहीं बोलता, ये बहुत बड़ा रोड है, तकरीबन अगर मिलाया जाए तो 3 किलोमीटर का रोड बनता है दोनों साइड पे।
पहले हम इसको स्टेप वाइज बनवा रहे हैं। पहले हमने डाउ से लेकर अल्फला मस्जिद तक का रोड एक ट्रैक बनवाया है, तकरीबन पेवर उस पर लग चुका है, उसकी फुटपाथ का काम चल रहा है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आगे आ जाएगा। और इस रोड की सबसे खुसूसियत ये है कि ये रोड जो है 4 यूसीओ को कनेक्ट करता है। और इस रोड का बताऊं कि यहाँ पे लोड शेडिंग का बड़ा इशू है हमारे इलाके के अंदर। तो इस रोड पे जो स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, यहाँ पे इशू ये था कि स्ट्रीट लाइट रात को जलती नहीं थी क्योंकि लाइट ही नहीं होती। तो हम इस रोड के ऊपर सोलर की लाइटें लगा रहे हैं तकरीबन। ये रोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो बन रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ है मुझे नज़र नहीं आई, तो सवाल करना मेरा काम है। तो यकीनन पीछे काम तो हो रहा है जो काला पुल से बिल्कुल देखा है, लेकिन ये रोड कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मैंने वही बताया, टाइम तो मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत बड़ा रोड है। हम लोग इसको मतलब एक मैंने आपको वहाँ पे पीछे कहाँ किस इलाके से ये रोड? चेनेसर गोड डाउ डेंटल हॉस्पिटल से शुरू होगा और ये अगर आप इसको मिलाएंगे तो पीसीएच जो दिल्ली स्वीट्स है ना, वहाँ पे वो कनेक्ट होगा। ये महमूदाबाद कॉर्पोरेशन गेट से होता हुआ जो है पीसीएचएस पे जाएगा। मैं कह रहा हूँ 4 यूसीओ को कनेक्ट करता है ये रोड, ये 4 यूसीओ को कनेक्ट करेगा। मैं जो आप दिल्ली स्वीट्स आपको शारा फैसल में नज़र आती है वो यहाँ से कनेक्ट होगा। और ये रोड जब जिस तरह हम बना रहे हैं तो जैसे नवीद भाई ने बात की कि पीसीएचएस में रहने वाले दोस्त जो शारा फैसल से काफ़ी लंबा उनको पड़ता है, वो यहाँ ये रोड यूज़ करेंगे, बड़ी आसानी होगी। तो इस हल्के की आवाम को बड़ी आसानी होगी। हम अपने पहले इलाके के लोगों से मैं खुद बुलवा के अपने टाउन में मीटिंग करता हूँ। अच्छा, शहरियों ने काफ़ी शिकायत की है, गैस की नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो इस पर क्या काम कर रहे हैं आप? गैस पे भी हम लगे हुए हैं। अभी हमारे एमएनए साहब ने बिल्कुल लाइन अप करवाया है, सईद भाई ने लाइन अप करवाया। हमने एक कमेटी बनाई है अपनी, जिसमें हमारे 2 चेयरमैन 2 वाइस चेयरमैन हमारे उसमें हैं। वो एमडी साहब से मीटिंग भी करके आ गए, वो काम हमारे लाइन अप हो गए। इंशाल्लाह जल्दी इशू हल हो जाएंगे। जो गैस की कमी है उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जहाँ पे लाइनों की वजह से या ब्लॉकेज की वजह से या किसी और वजह से गैस नहीं आ रहा तो वो मसले इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएंगे। और आपने बात की पानी की, तो पानी का अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के में कमी नहीं है। लोड शेडिंग की वजह से डिस्टर्ब ज़रूर है हमारा इलाका। जैसे हमारा चनेसर गोड हिल एरिया मासूम शाह कॉलोनी के पानी जो है लाइन्स एरिया से आता है। लाइन्स एरिया की लाइन तकरीबन डेली 16 घंटे लोड शेडिंग है वहाँ पर। तो 16 घंटे वहाँ से पंपिंग नहीं होती तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, मगर उसका भी हल निकाल दिया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। आज उस पीएमडी का काम शुरू हो चुका है। जैसे ये पंपिंग स्टेशन आपको नज़र आ रही होगी महमूदाबाद, ये महमूदाबाद वाहिद पंपिंग स्टेशन है हमारे हल्के के अंदर जो यहाँ जो लोड शेडिंग नहीं होती पंपिंग स्टेशन पे। इसी तरह जो टीएनसी हमारा है वहाँ पर भी ऐसी पीएमडी हम लगाने जा रहे हैं जिसमें लोड शेडिंग नहीं होगी। जब वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी, वहाँ पंपिंग होगी तो हमारा पानी का मसला तकरीबन इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इस इलाके में तो ठीक है, पानी का मसला आपने हल किया, लेकिन मंजूर कॉलोनी जैसे सेक्टर जी की बात हुई है या उसके एहतराम में भी पानी जो है नहीं था। लोगों ने काफ़ी शिकायत की है वहाँ पे ईदगाह की तरफ या उन इलाकों में पानी की परेशानी है लोगों को, तो उन इलाके के लोगों का मसला कब तक हल होगा? ये बिल्कुल सही आपने कहा। उस इलाके के लिए आपको शायद याद हो, एक्सप्रेस वे से एक नई लाइन आई थी शारा फैसल क्रॉस करके मंजूर कॉलोनी पंपिंग स्टेशन। अब जैसे ही वो इंक्लोजर हमें मिल जाएगा, बंद करेंगे, वहाँ से पानी बंद करना पड़ेगा। तकरीबन हमारा आधा ईस्ट और साउथ उसका बंद होगा तो कनेक्ट होगी। तो वाटर बोर्ड जो है हमें वो टाइम नहीं दे रहा कनेक्ट करने का। जैसे ही मौसम ज़रा ठंडा हो जाएगा, पानी की कमी में यूज़ में कमी आ जाएगी तो इंशाल्लाह जल्दी वो कनेक्ट हो जाएगी और वो लाइन भी जब स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ का पानी का मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। फरहान गनी साहब, दीगर टाउन से ज़्यादा आपका टाउन बड़ा अहम है, क्योंकि देखें डिप्टी स्पीकर भी आपके टाउन में रहते हैं, जो सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं वो भी यहाँ से जीते, वो भी आपके टाउन के रिहायशी हैं, ठीक है। तो दीगर एमएनए भी आपके हैं और अहम शख्सियात भी यहाँ पे, तो इस तरह ज़्यादा ज़िम्मेदारी पड़ रही है यहाँ पे। लोग ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा तवक्कुआत भी हैं, तो इनकी तवक्कुआत कब तक पूरी होंगी? सितारा बेकरी से आगे अगर बलोच एक्सप्रेस कॉलोनी तक जो रोड है वो भी काफ़ी जो है उसकी भी सूरत हाल ख़राब है, तो वो कब तक कोई खुशखबरी वहाँ के रिहायशियों को सुनाएं, कब तक बनाने जा रहे हैं? उस रोड से ट्रीटमेंट प्लांट TP2 जो है हमारा, वहाँ पे एक 54 की लाइन गुजर रही है जिसकी वजह से रोड बार बार टूट जाता है। अभी अगर आप जाएँ पर देखें वहाँ पे काम हो रहा है। हमने 18 इंच की लाइन डाल के एक जो पानी वहाँ से बाहर आता था रोड पे उसको बाईपास करने की कोशिश की है। एक हमारा एक तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट था, वो भी फ़िलहाल नहीं हो सकता था, तो उसका आर्जी तो नहीं कहूँगा, एक हल निकल चुका है। वहाँ पे सैवरेज की लाइन डल रही है, तकरीबन वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही वो सैवरेज की लाइन कंप्लीट होगी उसका कारपेटिंग उसकी शुरू हो जाएगी। तालीम सेहत पे क्या करने जा रहे हैं? कोई ऐसी आपके पास प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो इलाके के आवाम या नौजवानों के लिए बेहतर हो सके? हाँ बिल्कुल, तालीम के लिए स्कूल पे फोकस है। अगर पीछे अगर आप टाइम हो तो मेरे साथ चलिएगा, मैं चन्नेसर गोड का स्कूल दिखाऊँगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कराची के अंदर प्राइवेट स्कूल्स की भी ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी और अब माशाल्लाह तालीम भी वहाँ पे बहुत अच्छी हो गई है। और नौजवानों के लिए आपने देखा होगा लास्ट आज से 10-15 दिन पहले CM साहब ने हमारे एक पार्क की इफ्तिताह की है, बहुत अच्छा ग्राउंड बना है। वहाँ पे हम फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है। कराची लेवल पे बहुत अच्छा टूर्नामेंट करने जा रहे हैं। वहाँ यहाँ के नौजवानों के लिए टेक्निकल कॉलेज हमने बनाया जो ज़ेप्टेक रन कर रहा है। यहीं पे हम जहाँ पे खड़े हैं मेरे बैक पर ही एक हेल्थ क्लब
जो मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे सिंध के अंदर किसी टाउन का हेल्थ क्लब नहीं होगा। उसकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप बोलेंगे टाइम होगा और आपके पास, मैं आपको विजिट भी करवा हमारे पास टाइम है आवाम के लिए। जो हेल्थ क्लब बनाने जा रहे हैं, ये किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकेंगे नौजवान? क्या कोई फ़ीस होगी, कार्ड होगा या क्या होगा? मेरी ख्वाहिश ये कि मैं इस पर फ़ीस ना रखूँ कोई जी, किसी भी, चाहे हेल्थ क्लब हो, चाहे पार्क हो, चाहे ग्राउंड, उसमें कोई फ़ीस ना हो, नौजवानों के लिए हो। मगर इसमें हम जब बैठ के बातचीत करते हैं तो काफ़ी दोस्तों की राय ये होती है कि हमारी एज अ कौम जो है फ्री की चीज़ का ख्याल नहीं करते। थोड़ी बहुत मिनिमम, मतलब 200-300-400 करके, जहाँ पे 5000 फीस है, तो उसी मयार के अगर हम हेल्थ क्लब बना के किसी से 500 रुपये भी ले लें तो शायद वो फ्री खिलाया जाएगा। तो कोशिश है, मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये कि फ्री होना चाहिए। और हम एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है बहुत बड़ा, आज़म बस्ती में 100 बेड हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और SICHS बन रहा है, उसमें वो हो रहा है। कॉलेज बनने जा रहा है हमारे हल्के में, बॉयज़ डिग्री कॉलेज नहीं है, मदर एंड चाइल्ड सेंटर बने। इतनी सारी चीज़ें अल्लाह के करम से यहाँ पे काम हो रहा है कि मुझे आप देख रहे हैं डिप्टी स्पीकर साहब याद करवा रहे हैं। आपके डिप्टी स्पीकर के आपके हल्के का होने का फ़ायदा ये है कि मिलकर आप तमाम सूबाई वज़ीर भी आपके साथ हैं, ये भी हैं, तो इस तरह जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बन जाती हैं। मैं बात करूँगा महमूदाबाद नाले की, वो कचरे से भरा हुआ है, क्या वजह है इसकी? एक तो ये आपने अच्छा बड़ा पॉइंट उठाया, मेरा ज़ाती तौर पर बड़ा इस पर रहा है। यहाँ तक कि मैंने तो अब ये सोच लिया है कि मैंने अपने टाउन के लोगों की ड्यूटी लगाई कि यार हर गली के सामने आप जाके सुबह जाके बैठो, जो कचरा फेंकता है उसकी वीडियो तस्वीर बनाओ, तो मैं उनके ऊपर FIR करवाऊँ। बोल के बुला के थक चुके हैं। हमारी कौम का एक अजीब, मुझे समझ नहीं आती, कचरा कुंडियाँ नाले के अंदर बना देते हैं। मतलब आप सही कह रहे हो, हम भी तंग हैं इस चीज़ से। और एक ये हमारी कौम का एक है, क्या कह सकते हैं इस बात पर हम जो कचरा फेंकेंगे उसकी वीडियो फुटेज बना के उसके ऊपर FIR कर कोशिश भी की है। मगर आप जिस तरह का इलाका है, फिर आपको पता है कि हमारे वोटर सपोर्टर भी हैं, सारे कचरा फेंकने वाले हो, किसी भी जमात के हो, तो भी कहते हैं कि यार अवेयरनेस की कमी बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप। हमने अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश की है। हमारे यहाँ की कौम का इशारा ये है कि हमने वोट दे दिया, हमने चेयरमैन बना दिया, हमने MP बना दिया, हमने MNA बना दिया, सारा काम इनका है। तो भाई सारा काम हमारा नहीं था, कुछ जिम्मेदारी आवाम की भी होती हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारी आवाम की भी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो तजावज़ात हैं वो आवाम खुद ही हटाए ताकि रोड बने, ये बेहतरीन चीज़ें। इसके साथ साथ आप कुछ ऐसी प्लानिंग है मुस्तकबिल में जो आप करने जा रहे हैं? हर काम करने से पहले प्लानिंग करते हैं, हम इंजीनियर्स बैठ जाते हैं, हम आपस में MNAs MPAs जो इलाके के दोस्त हैं उनके साथ मशवरा कर लेते हैं। यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ के दुकानदारों से पूछें, इस रोड का काम शुरू करने से पहले मैं सारे दुकानदारों को बुलाया है, मैंने अपने पास बिठाया है, मैंने उनको मैंने कहा आप मुझे राय दें, मुझे मशवरा दें, मुझे क्या करना चाहिए मेरी। फिर उन्होंने कहा आप बताएं कि आपका क्या है। तो हमने अपनी बातें बताई कि हम ये करना चाहते हैं, बिल्कुल तजावीज़ उन लोगों ने दी, तो मिलकर उस पर काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम किया हुआ है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारा पहला प्लान ये कि जिस पूरे हल्के के अंदर या टाउन के अंदर हमारी जो मेन सड़कें जहाँ से लोग इस टाउन के अंदर इंटर होते हैं, हम पहले उनको बनाएं। तो उसके बाद गलियाँ के बना लेंगे। सीवेज का काफ़ी कम हद तक काम कर चुके हैं, पानी की लाइनों का काफ़ी हद तक काम हो चुका है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए प्लानिंग है। स्कूल्स के है, कॉलेज की ज़रूरत है, वो बना रहे हैं हम। टेक्निकल कॉलेज यहाँ पे बन चुका है, हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है। एक यहाँ पे डिस्पेंसरी थी, जब मैं टाउन चेयरमैन बना तो उसकी बड़ी बुरी हालत थी, वो तो शायद किसी सियासी जमात का ऑफिस हुआ करता था। अगर मैं चाहूँगा वहाँ का विज़िट करें, आपको देख के खुशी होगी कि एक टाउन के मातहत इतना बेहतरीन एक डिस्पेंसरी रन हो रही है। एक हमारी चन्नेसर गोट में महमूदाबाद डिस्पेंसरी है, वो क्लिक के मदद से बनने जा रही है, वो डेमोलिश हो चुकी है बिल्डिंग, वो बनने जा रही है। मैं अपने इलाके के आपको इतने काम करवाऊँ कि मैं भी शायद भूल जाता हूँ, याद नहीं रहती। अल्लाह का करम है, आवाम ने एतमाद किया है। जब हमारा टाइम ख़त्म होगा, जब मैं टाउन चेयरमैन की मेरी मुद्दत पूरी होगी, सईद भाई की MPशिप की मुद्दत पूरी होगी, नवीद भाई की MPशिप की मुद्दत पूरी होगी, जो वादे किए होंगे 100% तो नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 70-80% वो काम हम कर चुके होंगे। जब हम दोबारा इलाके में आएंगे तो इलाके के लोग जो है हमें जितने वोट हमेशा ही बढ़ते गए और मज़ीद बढ़ के पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे टाउन चेयरमैन फरहान गनी। इनका कहना है कि इलाके के अवाम के लिए काम करते जाएंगे और जब इनकी मुद्दत पूरी होगी इनकी टाउन चेयरमैन की, तो ये 70-80% इलाके के काम कर चुके होंगे। तामीराती कामों के हवाले से भी नाज़रीन आपने देखा, जो इलाके के मसाइल थे वो भी हमने दिखाए और जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनकी भी बात आपने सुनी। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।